नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8, 9, 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किस प्रकार समीकरणों को हल किया जाता है बताने जा रहे हैं। तो अब देखिए, वैसे तो कक्षा 10 के प्रश्नावली है ये 3.2। इसमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को हल किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, इसके लिए कक्षा 8, 9 और 10 यानी सभी कक्षाओं के विद्यार्थी ध्यान से देखें तो आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना सीख सकते हैं और सीख जाएंगे। तो देखिए, हम सीधे आपके समीकरण की तरफ चलते हैं। आपके समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14। ये है समीकरण नंबर 1, ठीक। और x माइनस वाई बराबर 4, ये आपके समीकरण नंबर है 2, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है, ठीक। अब हम करते क्या हैं, यह ध्यान से देखें। हमें करना क्या है, अब हम एक समीकरण से लेते हैं तो हम इस लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। हम 2 से भी ले सकते हैं, 1 से भी ले सकते हैं, जिससे चाहे उससे ले लें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो देखिए, समीकरण 7 से समीकरण और 9 से नंबर 1 से, ठीक है। अब हम समीकरण नंबर 1 से लेते हैं तो समीकरण नंबर 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 14। तो देखिए, हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। अब हम x बराबर ले लेते हैं तो देखिए, हम लेंगे x बराबर 14 और ये y है। बाएं तरफ से यदि बराबर के हम दाहिनी तरफ को लेते हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा। ये y प्लस की है, इधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो देखिए, इससे ध्यान रखें, यहाँ पर आपकी y हो गई माइनस, ठीक है। यहाँ पर प्लस की थी, यहाँ पर अब माइनस की हो गई। तो हमारा x बराबर निकल के आ गया है 14 माइनस वाई। ध्यान रखें कि ये हमारा वास्तविक मान नहीं है, लेकिन हमें x का मान निकाल लिया है y, यानी x बराबर वाई माइनस 14 माइनस वाई। तो ठीक है, अब देखते हैं हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। देखिए, x का मान 7 से समीकरण और 9 से नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। अब हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। आपकी समीकरण नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए, x माइनस वाई बराबर 4, ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, समझेंगे, जो अच्छे से समझिए बढ़िया से, कि अब हम x का मान हमारा ये निकाल लिया है हमने। x का मान है आपका 14 माइनस वाई, ठीक है। तो हम x के स्थान पर लिख देंगे 14 माइनस वाई, ठीक। हमने इस x के स्थान पर 14 माइनस वाई लिख दिया है, ठीक है। अब क्या है, आपका क्या बचता है, ये y बचता है। तो हम लिखेंगे माइनस वाई, ठीक। अब बराबर बराबर आप देखेंगे, यहाँ पर ये 4 है तो हम 4 लिख देंगे, ठीक। आपको हो गया 14 माइनस वाई बराबर 4। अब हम ये अंक हैं एक तरफ कर लेंगे और ये बीज है वो एक तरफ कर लेंगे। तो आपके बीज है ये वाई, यानी माइनस वाई और माइनस वाई, दो बीज है। 14 और 4 ये आपके अंक हैं। तो हम ये बीज और अंकों को एक एक साइड में कर लेते हैं। तो देखिए, माइनस वाई माइनस वाई बराबर 4। और ध्यान रखें, ये 14 प्लस के हैं और ये दाहिनी तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 14, ठीक। अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं। देखिए, अब ये 14 हमने बता दिया आपको कि 14 हैं, ये प्लस के बराबर कर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, हम इन्हें जोड़ लेंगे, किसके लिए, बीज बीजों को जोड़ेंगे और अंक अंकों को जोड़ेंगे।
तो देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का, तो हो जाएगा आपका माइनस का 2y, ठीक, बराबर। अब यहाँ हम जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे नहीं है, घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस के 4 है और माइनस के 14 है। तो हम देखिए इस माइनस के 14 में से प्लस के 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा ये, ठीक है, माइनस का 10 बच गया। अब क्या है, अब वो आप देखेंगे हमें 2y बराबर लेना है। देखिए इन 2y बराबर आपका आएगा -2y बराबर माइनस के 10 आ गए। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, देखिए अब आप देखें, अब हमें लेना है यानी कि माइनस के 2y बराबर माइनस का 10 आ गया, तो हमें लेना है y बराबर, यानी कि y बराबर -10 कितना, अब ये 2 है बराबर, दोस्तों उधर ले जाएंगे, तो ये जो है अभी क्या है, भाग में है, तो यानी गुणा में है, तो भाग में हो जाएगा बटा 2, क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2, तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 बराबर, यानी कि बाई बराबर आपका आ गया 5, ठीक। अब हम इस बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, अब क्या होता है, समीकरण नंबर 1 है आपकी x प्लस वाई बराबर 14। तो देखिए अब x यानी y का मान हमें रखना कितना आया है, 5, तो x हम ऐसे लिखेंगे प्लस y बराबर कितना है, 5, तो 5 लिखेंगे बराबर 14। अब हम x बराबर लिखते हैं, तो 14, और ये y प्लस का है, बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो आपका आंसर आता है x बराबर 9 और y बराबर 5, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। देखिए हमने आपको बड़े अच्छे से सवाल समझाया, हम आशा करते हैं आपके लिए ये सवाल अच्छे प्रकार समझ में आ गया होगा, और आपके ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एक नए सवाल की तरफ, नए समीकरण की तरफ। तो आपका है समीकरण s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1, ठीक, और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, यह है समीकरण नंबर 2। अब देखिए इससे पहले जो हमने समीकरण आपको हल करके दिखाया था, तो उसमें भिन्न का प्रयोग नहीं था, लेकिन इसमें एक समीकरण सादा है तो दूसरी समीकरण में भिन्न है। तो ऐसे समीकरण को हम किस प्रकार से हल करेंगे आपको हम बताने जा रहे हैं। इसे ध्यान से देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी आप सवाल समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए अब हम उसी प्रकार हल करते हैं इसका हल। अब है समीकरण नंबर 1 से, हम 1 से लेंगे, ठीक है, 1 से लेने पर हम समीकरण नंबर 1 से लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 है आपकी s माइनस टी बराबर 3, ठीक। अब हम s बराबर ले लेते हैं, तो s बराबर होगा आपका 3, और ये माइनस का t है, बराबर से उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा आपका s बराबर 3 प्लस टी। अब हमने s का मान निकाल लिया है। अब हम समीकरण नंबर 2 से लेते हैं, तो देखिए समीकरण नंबर 2 से, अब समीकरण नंबर 2 है आपकी s
बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ठीक है, अब देखिए हमने एक्स एस का मान निकाल लिया है। एस का मान है हमारा 3 प्लस टी, तो हमारी एस है, तो एस के स्थान पर हम लिखेंगे, देखिए 3 प्लस टी और बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ठीक, चलिए अब हम इस तरफ आते हैं। हमने जब एस का मान रख दिया तो आपका हो गया 3 प्लस टी बटा 3 और टी प्लस 2 यानी टी बटा 2 बराबर 6। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इनकी 3 का और 2 का लासा ले लेंगे, तो 3 और 2 का लासा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जरा ध्यान से यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि इन 3 से इन 6 को हम भाग लगाते हैं। 3 से इन 6 को हम भाग लगाएंगे, कितने बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे। कितने बार जाएंगे, कि 3 दूनी 6, कितने, जो 2 बार, और ऊपर जो अंश है उनकी हम गुणा करेंगे, 2 बारों की और अंश की यानी कि 3 की हम गुणा करेंगे, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। कितना होगा, देखिए 6 होगा। ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब क्या है, अब जब हमने 3 से 6 को भाग लगाया तो कितने बार गए थे, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 टी। कितना, 2 टी। ठीक, प्लस, अब क्या करना है हमें, 2 से 6 में बार भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएंगे, 2 तिया 6, देखिए प्लस लगाकर, प्लस जो है 2, सॉरी 3, 2 तिया 6, 3 टी। कितना आएगा, 3 टी बटा, सही रहेगा ये, देखिए, और फिर आपका बराबर 6 है ये। ठीक, जब हमने इसका लासा लेके लघुत्तम समापवर्तक लेके से जोड़ा है तो हमारा हो गया ये 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी बटा 6 बराबर 6। अब देखिए इसे हल करने के लिए ये भिन्न है तो इसकी हम भिन्न बना लेंगे, बटा 1 मानते हैं। क्या मानेंगे, बटा 1 मान लिया हमने। तो इस एक, अब इनकी हम त्रिशी गुणा करेंगे। ध्यान दें, इनकी और इनसे और इनकी इनसे हम त्रिशी गुणा करेंगे। तो देखिए जब त्रिशी गुणा करेंगे तो इनकी हम गुणा करेंगे तो आएगा आपका 6। ये तो ऐसे रहेगा, 6 एकम 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी और ये हो गया बराबर। अब 6 की 6 किससे गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36, 6 36। अब देखिए अंक एक तरफ कर लो, बीज एक तरफ कर लो, तो आपका इन्हें जोड़ लो, 3 और 2 5 टी है, 5 टी बराबर 36 माइनस 6, और हम इसे बराबर कर सकते हैं, बराबर देखिए इनसे बनेगा आपका जाके 5 टी बराबर 30, या फिर टी बराबर ले लेंगे हम, टी बराबर होगा 30 बटा 5। अब 5 से हम 30 को भाग ले आएंगे, कितने बार जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो हम कर सकते हैं कि टी बराबर 6। कितना आ गया, टी बराबर 6 हो गया। अब हम टी का मान समीकरण नंबर 1 में लिख देंगे तो आपका एस का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे टी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, अब हमने टी का मान समीकरण 1 पर रखेंगे तो आपका समीकरण 1 है एस प्लस टी बराबर 3। तो एस प्लस टी बराबर कितना है,
t बराबर 6 बराबर 3, तो अब ये गलत थोड़ा है, हम s माइनस है, ठीक है, s माइनस टी है, s माइनस टी है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, s माइनस टी। अब हम देखते हैं s बराबर 3 और ये माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे 6, ठीक। तो s बराबर आ जाएगा आपका, देखिए s बराबर 6 3 9, कितना आ गया 9। तो हम लिख सकते हैं s बराबर 9 और t बराबर 6, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए, हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है।